सब लाभ ही लाभ है। दोनों हाथ में लड्डू हैं क्या बीजेपी के? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों स्थिति में फायदे का सौदा होगा। लेकिन अगर मोहन भागवत जी की बात करें तो मोहन भागवत जी ने अपनी बात रखी है, वो उन्होंने अपना संघ का व्यू रखा है। हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है दुनिया में इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा संगठन है जो समाज के अंदर काम करता है। आज संघ के स्वयंसेवक तो बिल्कुल बस्तियों में है, कॉलोनी के अंदर है, हर घर में संघ के स्वयंसेवक की पहचान है। तो समाज का वातावरण कैसे बेहतर हो सकता है, समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, इसकी चिंता मोहन भागवत को होगी। और मोहन भागवत जी ने इसका जिक्र किया कि उन्हें लगता है कि भाई इस तरीके से कोई नेता बनने की कोशिश करेगा, ये उन्हें स्वीकार नहीं है। मतलब उनके बयान में सामाजिक समरसता ज्यादा है मोहन भागवत के बयान में। संघ उसी के लिए काम करता है ना, तो संघ ने अपनी बात रखी है। मोहन भागवत जी ये तो नहीं कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं वो धर्म विरोधी है, वो समाज विरोधी है और किसी को ये काम नहीं करनी चाहिए, जो ये काम कर रहा है उसके खिलाफ संघ कार्रवाई करेगा। और रामभद्राचार्य जी महाराज के बयान में, किसके? रामभद्राचार्य महाराज के रामभद्राचार्य जी का जो बयान आया निश्चित रूप से वो संघ प्रमुख के बयान से मेल नहीं खाता। और सिर्फ रामभद्राचार्य जी नहीं, ऐसे कई संत होंगे जो इस बयान से खुश होंगे, लेकिन मोहन भागवत जी को, रामभद्राचार्य जी खुश रहे, इसे तो मोहन भागवत जी चुप नहीं रहेंगे। मोहन भागवत जी को जो कहना है वो अपने समाज में बात कहेंगे, और कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा उनको भी जो बात कहनी है वो भी वही कहेंगे। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। धर्म की खूबसूरती जिसको अपनी बात कहना है, कंट्राडिक्शन की तरह से तलवार निकालने जैसे। नहीं, एक बात मैं जोड़ दूं कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, आपको याद होगा जब गौरक्षकों की बात चली थी, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था गौरक्षकों के बारे में कि दिन में गौरक्षक ये करते हैं और रात को ये गुंडेगिर्दी करते हैं। तब भी बड़ा बवाल मचा था कि एक प्रधानमंत्री ने हिंदू गौरक्षकों के बारे में जिक्र करा। तब प्रधानमंत्री मोदी की चिंता समाज की थी, क्योंकि जिस तरीके से गौरक्षकों के लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी का बयान उस संदर्भ में था। अब जिस तरीके से लगातार हर मंदिर के नीचे मस्जिद देखने का जो काम हो रहा है, तो मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा और एक मॉडल विकसित करना पड़ेगा कि हम मिलकर साथ में कैसे रह सकते हैं। नहीं सर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, ये बीजेपी को नफा दे रहा है या नुकसान दे रहा है? ये तो दुधारी तलवार है, मैं आपको बताऊं। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो फिलहाल तो बीजेपी को इन सब चीजों से फायदा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लार्जर स्केल पे अगर आप जाओगे तो बहुसंख्यक समाज तो बीजेपी के साथ जाएगा ही, तो ये अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा देगा। और 1980 से जब से बीजेपी बनी है, तो तब से बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन रहा है, हिंदुत्व की बात रही है, तो बीजेपी का जो मूल आधार है वो तो वही है, उसी का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है। तो निश्चित रूप से लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।